सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे ये 5 साल भी बीत गए हैं। अब हम फिर इलेक्शन मोड में आ गए हैं, लेकिन हमारा जो है कि कोई भी उत्थान नहीं हुआ, बल्कि पतन ही हुआ। हम उत्थान की ओर नहीं हैं, पतन की ओर ही हैं। हम जहां पर 5 साल पहले थे उसी जगह पर हैं। अगर कुछ बदला है तो सिस्टम की महंगाई, जो बेरोज़गारों के साथ जो एक महंगाई आड़े आती है, तो उस महंगाई के दौर पर हम लोग चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम मेहनतों के बावजूद हम लोग यहाँ तक पहुँच पाते होते हैं, एक नौकरी के काबिल हम अपने आप को बना पाते हैं। तमाम समस्याएं, तमाम तरीके के एग्ज़ाम पास करके हम इस लेवल तक पहुँचे होते हैं। लेकिन आप सरकारी सिस्टम को देखते हैं, सरकारी तंत्र को देखते हैं, हम आज भी वहीं हैं। सरकारें बहुत सारी दावा करती हैं कि हमने रोज़गार खोले और लोगों को रोज़गार दिया, युवाओं को रोज़गार दिया। तो लेकिन वो रोज़गार जो है कि हमारे जिस तादाद में हमारे शिक्षित और प्रशिक्षित साथी होते हैं, उस तादाद में उसके सापेक्ष जो है कि हमारे पास रोज़गार के संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, तो हम लोग जस के तस रह जाते हैं। तो साथियों, आप सभी साथियों का मेरे पास कमेंट आ रहा था। आज मैं बात कर रहा हूँ कि जो औपबंधिक शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। ये औपबंधिक शिक्षक क्या हैं? आरटी एक्ट 2009 आया तो हमारे प्रदेश में भी 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 के बाद जो है कि विभिन्न एनजीओज के माध्यम से अनुदेशक नियुक्त किए गए। तो अनुदेशक नियुक्त किए गए, उससे पूर्व में जो है कि पंचायती राज एक्ट आया। पंचायती राज एक्ट के तहत जो है कि ग्राम सभा के अंदर शिक्षा मित्र नियुक्त किए गए, जो 1996 से 2000 के बीच में 2006 तक रखे। उसके बाद एक एजुकेशन गारंटी स्कीम, ईजीएस आचार्य वाली बात आई, अनुदेशक। तो तमाम तरीके के एजुकेशनल एनजीओ के माध्यम से काम करने वाले कैंडिडेट्स को जो है उन्होंने अनुदेशक के रूप में विद्यालय में काम करने का मौका दिया, पढ़ाने का मौका दिया। तो तत्कालीन शिक्षा सचिव श्रीमती भूपेंद्र कौर औलख जी थी। तो उनके माध्यम से जो है कि ईजीएस आचार्यों को एक मोबाइल स्कूल के रूप में जो है कि उनको नियुक्ति दी गई। जो मुस्कान केंद्र थे या जो है कि माइग्रेटेड स्कूल थे जहां पर श्रमिकों के बच्चे काम करते थे, ऐसी जगह पर नियुक्ति। उसमें प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षक की योग्यता 8वीं पास और जूनियर कक्षाओं में पढ़ाने के लिए 10वीं पास रखी गई। तो तमाम तरीके के एनजीओज थे। तो जो शिक्षा आचार्य जो अनुदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे, ईजीएस एजुकेशन गारंटी स्कीम के तहत 2006 के आसपास की बात बता रहा हूँ मैं। तो एजुकेशन गारंटी स्कीम के तहत वो काम कर रहे थे। तो जब आरटी एक्ट आ गया तो उन लोगों को विद्यालय में जो है कि पढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे पास इतने जो है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राज्य में नहीं थे, तो सरकार ने एक तरीके से कहा कि आप अपनी वैकल्पिक व्यवस्था करें। तो एजुकेशनल एनजीओ के माध्यम से इन अनुदेशकों को विद्यालय में पढ़ाने का मौका दे दिया। तो जो भी एजुकेशन गारंटी केंद्र थे उनको जो है कि प्राइमरी विद्यालयों के साथ जोड़ दिया। तो तब इन लोगों ने जो है एक मुहिम छेड़ी, एक कोर्ट में जो है कि न्यायालय में इनका वाद चला। वाद ये लोग बाद में जीत भी गए थे। जीतने के बाद जो है कि इन लोगों को प्रमोट किया गया, शिक्षा आचार्यों को शिक्षा मित्रों में प्रमोट किया गया। तो उसके बाद जो है कि इन लोगों को जो शिफ्ट वाइज जो है कि प्रमोट किया गया। शिफ्ट वाइज प्रमोट करने के बावजूद इन लोगों को इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से डीएलएड कराया गया डाइट सेंटरों में। तो जैसे जैसे ये लोग ग्रेजुएट होते गए, इनके एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन रखे थे 8वीं 10वीं, धीरे धीरे इन लोगों ने इंटर किया। इनको मौके देते रहे। जो लोग ग्रेजुएट थे पहला शिफ्ट, फिर उसके बाद जो लोग ग्रेजुएट हो गए दूसरा शिफ्ट। इस तरीके से इनको 2012 तक जो है कि डाइट सेंटरों में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के अंतर्गत इनको ट्रेनिंग दी गई डीएलएड की। उसके बाद तो फिर इग्नू के माध्यम से दी गई थी इनको। तो आपको बता देता हूँ, सेंटर जो है कि कराने वाला जो इंस्टीट्यूशन था वो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी ही थी, लेकिन डाइट सेंटरों में कराया। तो उसके बाद जो है कि फिर तो प्रमाण पत्र भी जो है कि इग्नू ही देने लगी। तो जैसा कि साथियों आप जानते हो कि इन शिक्षा आचार्यों को जो है फिर 2015 और 16 के बीच में कुछ ऐसा प्रावधान बना कि इन
जितने भी ट्रेंड टीचर थे जिन्होंने जो है कि 2 वर्षीय DLED कर लिया तो उनको औपबंधिक नियुक्ति दे दी गई। इन सभी शिक्षा मित्रों को औपबंधिक नियुक्ति करा, बिना टेट के इनको औपबंधिक नियुक्ति। अब औपबंधिक नियुक्ति क्या होती है? औपबंधिक नियुक्ति में आपको सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त तो किया गया, लेकिन आपके इंक्रीजमेंट नहीं लगेंगे। बाकी आपको एरियर वगैरह वगैरह की सारी सुविधाएं मिलेंगी, एरियर फैसिलिटीज़ मिलेगी और जो अवकाश होते हैं अवकाश की सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, लेकिन आपका वेतन में इंक्रीजमेंट नहीं लगेगा। इंक्रीजमेंट तभी लगेगा जब आप टेट पास कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि 1100 कुछ लोग ये टेट के थे और शिक्षा मित्रों के अध्यक्ष भीम सिंह लमगड़िया जी से भी मेरी बात होती है। भीम सिंह लमगड़िया जी ने बताया था कि 306 लोग हमारे शिक्षा मित्र टेट पास हो चुके हैं और बहुत सारे औपबंधिक जो शिक्षक राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्य कर रहे हैं वो अभी टेट नहीं कर पाए हैं। तो कई लोगों ने कहा कि उनको 2 मौका दिया गया। 2 मौका नहीं दिया गया, उनको 2 मौके की ऐसी बात कही गई, लेकिन उनको हटाया भी नहीं जा सकता। उनको हटाने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि उनको हटा देंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो औपबंधिक नियुक्ति पा चुके हैं। उनको वेतन शिक्षक के बराबर ही मिलेगा। जो 1 साल में 2 बार वेतन वृद्धि होती है, इंक्रीजमेंट होता है, वो इंक्रीजमेंट उनका नहीं लगेगा। लेकिन जहाँ तक अब मैं बात समझता हूँ कि उनका इंक्रीजमेंट भी लगना शुरू हो गया। जैसे कि बीएड वाले 2016 में जिन लोगों ने NIOS से जो है कि 6 मंथ का ब्रिज कोर्स नहीं किया है, उन लोगों को भी मैं जानता हूँ। उन लोगों ने सारी चीज़ें करी, लेकिन दुर्भाग्य से उन परीक्षा नहीं दे पाए। कोई कारण हो गया, बीमारी का कारण हो गया या ऑपरेशन का कारण हो गया, तो वो पेपर नहीं दे पाए। तो ऐसे भी बंदे उनको इंक्रीजमेंट अलाउ कर दिया है, तो उनको उनका सारे इंक्रीजमेंट वो स्थायी शिक्षक के रूप में नियुक्ति। अब इनको भी स्थायी नियुक्ति, 306 को भी स्थायी नियुक्ति की बात आ गई है। अब बाकी जो शिक्षा मित्र हैं तो उनको शिक्षा मित्र ही हैं। जो लोग बिना टेट के औपबंधिक टीचर के रूप में नियुक्ति पा चुके हैं तो उनका स्थायीकरण का प्रावधान आ चुका है। उन्होंने तो ऐसा है 306 लोग जो हैं कि वो टेट पास हैं, जो शिक्षा मित्र थे, उन लोगों का भी जो है स्थायी नियुक्ति का आया है। औपबंधिक नियुक्ति ऐसी, औपबंधिक नियुक्ति ऐसा होता है कि आपको मैं बता चुका हूँ कि उसको वेतन शिक्षक के बराबर में होगा। सारी छुट्टियाँ और जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं गवर्नमेंट स्थायी टीचर के लिए होते हैं वही लागू होंगे, लेकिन उनका वेतन का इंक्रीजमेंट नहीं लगा। ऐसा ये शिक्षा मित्रों के लिए था जो बाद में जो है 2 वर्ष का डाइट से DLED कर चुके थे। तो बहुत सारे लोगों का आया कि सर 700 पद तो रिक्त माने जाएंगे। साथियों, 700 पद रिक्त नहीं मानेंगे, क्योंकि विभाग ने शिक्षा मित्रों के पद जो है रिक्त नहीं माने हैं। उनको रिक्त नहीं माना, वहाँ पर शिक्षा मित्र हैं ऑलरेडी, वहाँ पर रिक्तता नहीं दी है। ये विभाग की बात बता रहा हूँ। तो जैसा कि आपको बता रहा हूँ, संबंधित सूचना अधिकार भी मेरे पास काफ़ी हैं और उन विषयों में भी मैं समय समय पर बात कर चुका हूँ और आपको बता दिया था कि जो ये शिक्षा आचार्य कैसे पक्के हुए। आप लोगों का सवाल उठेगा कि सर इनकी योग्यता 8वीं 10वीं आप बता रहे हो, तो उस समय सरकार ने केंद्र को NCT को लिखा, जो NCT को प्राइमरी टीचर नियुक्त करने की जिम्मेदारी है। तो बोला हमारे पास जो है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो गया है, तो सरकार ने पर्याप्त इंस्टीट्यूट नहीं होने के, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हमारे पास नहीं होने के कारण हम लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था करने का एक वो दिया था, प्रावधान दिया था, जिनमें एजुकेशनल NGO हैं उनके माध्यम से इनको अनुदेशक के रूप में विद्यालय में कार्य करने का मौका दिया गया। वहीं से इन लोगों ने जो है कि कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने के बाद जो है इन्होंने ये जीत गए, इनको शिक्षा आचार्य का। अब बात आई कि इन जो बाकी लोगों की रिक्तता है, तो एक नियम और आया है जो हिमाचल में है। अगर सरकारी विभाग में 7 साल कार्य करने का अनुभव आपके पास है तो आप जो है स्थायी होने का अधिकार रखते हैं। जो हिमाचल, हमारे पड़ोसी प्रदेश हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ, कि अगर आपको संविदा में या जो है कि किसी विभाग में कार्य करने का, डेली वेज में कार्य करने का जो अनुभव है वो 7 साल से ज़्यादा हो गया है, तो आप जो है विभाग में स्थायी नियुक्ति पाने के हकदार हो गए हैं। तो यहाँ पर इनका ये नियम भी लागू हो चुका है। तो अधिकतर जो 700 कुछ लोग हैं वो लोग भी जो हैं स्थायी नियुक्ति पाने के हकदार हैं। जहाँ तक है कि ये नियम भी इस समय लागू हो जाएगा। ये लोग भी जो है कि औपबंधिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने का अधिकार प्राप्त कर लेंगे। तो इस कारण से जो है कि जो आप रिक्त पद मानने की बात कर रहे हैं तो वो पद रिक्त नहीं रहेंगे। तो साथियों,
तमाम तरीके के डिस्टरबेंस होने के बावजूद भी मैं आप लोगों को ये जानकारी दे रहा हूँ। तो आगे मैं इससे संबंधित बहुत बढ़िया वीडियो जब साइलेंट मोड होगा तो उस मोड पर दूंगा। तब तक आप समझ चुके होंगे कि औपबंधिक नियुक्ति क्या है और जो अन्य पद हैं तो उनको रिक्त माना जाएगा, उनको रिक्त नहीं माना जाएगा। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल भी रिक्त नहीं माना जाएगा, क्योंकि शिक्षा मित्रों के जो भी कार्यरत हैं विद्यालय में राजकीय प्रांत, तो उनके पदों को रिक्त नहीं माना है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।